हेलो स्टूडेंट, आरसीबी एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। वेलकम है। हम पढ़ रहे थे कीबोर्ड के बारे में, इनपुट डिवाइस के बारे में। आज हम कीबोर्ड के बारे में, उसके कीज के बारे में और पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आरएससीआईटी में भी इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो हमारी अब क्लास स्टार्ट हो रही है, तो सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। सभी को गुड इवनिंग। अभी देखते हैं, सबसे पहले हम कीबोर्ड के बारे में फंक्शन कीज इससे पहले वाली क्लास में पढ़ चुके थे। हम कीबोर्ड में फंक्शन कीज पढ़ चुके थे। कीबोर्ड को 4 भागों में बांटा गया है। तो वो 4 भाग हमारे थे फंक्शन कीज, और इसके अलावा अल्फा, न्यूमेरिक कीज, और इसके अलावा हमारी कीज थी स्पेशल कीज। तो स्टूडेंट, हम इनके बारे में पढ़ रहे थे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि ये कीबोर्ड जो होता है वो कौन सा डिवाइस पढ़ रहे हैं हम। इनपुट का कीबोर्ड में डेटा स्टोर करता है, और इसके अंदर 101 से लेकर कितनी कीज होती है? 104 तक। तो सबसे पहले हमने 1 से लेके F1 से, मतलब F1 से लेके और हमने F12 तक की इसकी कीज को रीडिंग कर ली थी। अब हम पढ़ेंगे अल्फा न्यूमेरिक कीज कौन सी होती है। अल्फा न्यूमेरिक कीज और न्यूमेरिक कीज और स्पेशल कीज, इनके बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारी पहली हेडिंग कंप्लीट है। तो हम अल्फा न्यूमेरिक करते हैं। तो इसी का पार्ट करते हैं अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक के बारे में बात करते हैं। तो हम कीबोर्ड बना लेते हैं। हमारा ये कीबोर्ड है स्टूडेंट। ठीक है, तो इसके ऊपर बहुत सारे बटन होते हैं। यहाँ पर एस्केप, मतलब किसी कीबोर्ड विंडो से, इस कीबोर्ड के बटन से हम किसी भी प्रोग्राम को क्लोज कर सकते हैं, बाहर आ सकते हैं। मान लो हम कंप्यूटर पे कोई प्रोग्राम चला रहे थे, और क्या हुआ कि हम इसको क्लोज कर रहे हैं, क्लोज नहीं हो रहा, कंप्यूटर हीट हो गया है, और इस प्रोग्राम को हमने क्लोज करना है। तो हम इस कीबोर्ड के, देखो इस कोने पे देखोगे सभी स्टूडेंट, यहाँ एक बटन होता है जिसको प्रेस करने के बाद ये विंडो क्लोज हो जाती है। स्टूडेंट, आप इस विंडो से बाहर आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं अल्फा न्यूमेरिक कीज के बारे में। अल्फा न्यूमेरिक कीज, हम कीबोर्ड का ये भाग लेते हैं। अल्फा न्यूमेरिक कीज के अंदर ए से लेकर जेड तक कैरेक्टर होते हैं अल्फा, और उसके बाद यहां पर बात करें स्मॉल लेटर भी होते हैं। इसके अलावा बात करें 0 से लेकर 9 तक, यहां पर डिजिट्स होती हैं। ठीक है, एक लाइन में, और साथ में सिंबल भी होते हैं। तो यहां पर हमारे ASDF ये वाले बटन रहेंगे, ये वाले बटन रहेंगे QWERTY। ठीक है, इस तरीके से हमारा कीबोर्ड होगा। ये हमारे बटन यहां पर रहेंगे। अब बात करते हैं थोड़ा यहां से F1 से लेके F12 तक हमारी कौन सी कीज रहने वाली है? फंक्शन कीज, जिनके बारे में हमने पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम इनके बारे में अच्छे से रीडिंग करते हैं कि अल्फा न्यूमेरिक। ठीक है, और इसके ऊपर एक इंडेक्स होता है। इस इंडेक्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ये सारा इंडेक्स यहां पे रहता है, और कुछ सिंबल भी यहां पर रहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यहां पर कौन कौन से बटन हम यूज करेंगे। हम यहां पर जो बटन यूज करने वाले हैं उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले आप इसे नोट करोगे कि हम यहां पे कौन कौन से बटन देखने वाले हैं। हाँ भाई, ध्यान से आपने स्क्रीनशॉट ले लो। यहां पर हम टेप बटन का यूज करेंगे।
यहाँ पे हम बटन बना लेते हैं, यहाँ पर हम टेप बटन का यूज करने वाले हैं, टेप का, और यहाँ पे हम कैप्स लॉक का, और यहां पर हम शिफ्ट का। इनको चलाने के लिए हम इतने बटन का यूज करेंगे, हमारा टेप बटन होगा और यहाँ पे हमारा कैप्स लॉक बटन होगा कीबोर्ड पे, और यहाँ पर हमारा शिफ्ट होगा। ठीक है, अब हम इसे चलाना शुरू करते हैं। जब हम टेप बटन को प्रेस करते हैं, जब हम टेप बटन को प्रेस करते हैं तो ये कम से कम 6 कैरेक्टर की जगह छोड़ के आता है। मान लो हमारे कोई प्रोग्राम विंडो है, इस तरीके से हमने एमएस वर्ड को ओपन कर लिया है, हमारा कोई प्रोग्राम ओपन हो गया है, और यहाँ पर ये बटन है मिनिमाइज मैक्सिमाइज करने के, और हमारा ये प्रोग्राम ओपन हो गया है। इसके ऊपर यहाँ पर कर्सर का निशान आता है जिससे हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं। मैंने यहाँ पे ए प्रेस किया, ठीक है, और मैंने स्टूडेंट यहाँ पे टेप बटन को कीबोर्ड से क्या कर दिया, प्रेस कर दिया। जैसे ही मैं इस बटन को प्रेस करता हूँ सीधा कर्सर यहाँ चला जाएगा। मान लो कितने कैरेक्टर की जगह छोड़ देगा, 6 कैरेक्टर की जगह छोड़ देगा, मतलब 6 अक्षरों की जगह छोड़ के आएगा। ठीक है, उसके बाद यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, बी। ठीक है, इस तरीके से। अब बात करते हैं कि कैप्स लॉक का क्या यूज है। ठीक है, कैप्स लॉक का यूज हम करते हैं अल्फान्यूमेरिक लिखने के लिए। देखते हैं क्या होता है कैप्स लॉक का जब हम यूज करेंगे। इस बटन को यूज करने से यहां पर लाइट होती है स्टूडेंट, 3 लाइट होती है। एक नम लॉक की होती है, नम लॉक, एक हमारी लाइट है कैप्स लॉक, एक हमारी लाइट है स्क्रॉल लॉक। ये स्टूडेंट हमारे पास 3 लाइट्स हैं। अब देखते हैं कैसे। आपने अगर कैप्स लॉक को ऑन कर दिया, अगर आपने इस बटन को प्रेस कर दिया तो आपके यहाँ पर ये जो लिखे हुए हैं ये कैपिटल आएंगे, मतलब बड़े लिखे आएंगे, जो कि यहाँ पर हमें इस लाइट से पता चल जाएगा। अगर ये ऑन हो गई लाइट तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा होगा वो बड़े लेटर में आएगा, बड़ा लिखा आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हमने इसको ऑफ कर दिया तो स्टूडेंट तो क्या होगा, तो यहां से ये लाइट, ये जो स्ट्रिक्ट लाइट है ये ऑफ हो जाएगी। अब यहां से हम कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे वो छोटा आएगा। ये कैप्स लॉक का काम है। मतलब कैप्स लॉक क्या करता है, इस कीबोर्ड के एक पार्ट में जो अल्फान्यूमेरिक कीज होती हैं उनके एक भाग को लॉक कर देती हैं। मतलब जब आप इसको ऑन करते हो तो इसका जो स्मॉल लिखने की एबीसीडी होती है वो लॉक हो जाती है, तो यहाँ पे बड़ा लिखा आता है। जब लाइट ऑन होती है तो यहाँ पर क्या लिखा आता है, कैपिटल लेटर आते हैं, बड़े लिखे आते हैं, लार्ज लिखे आते हैं। अगर ये ऑफ कर दोगे बटन, ये लाइट जब ऑफ हो जाएगी तो यहाँ पे लिखा हुआ लेटर स्मॉल आएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं शिफ्ट की कि इसका यूज क्या करेंगे। जब आप शिफ्ट बटन के साथ कोई भी वैल्यू प्रेस करते हैं, आपका कैप्स लॉक ऑफ है तो सिंपल बात है कि यहाँ पे कोई भी आप वर्ड लिखते हो वो स्मॉल आ रहा है, छोटा आ रहा है। अगर आपने शिफ्ट के साथ इस ए को प्रेस कर दिया, मतलब इस बटन के साथ, इस बटन को दबा के रखेंगे प्लस ए प्लस, देखो शिफ्ट बटन के साथ जब आप इसको प्रेस करोगे तो स्टूडेंट सिंपल सी बात है ये ए बड़ा लिखाएगा। ठीक है, बिना शिफ्ट लिखोगे तो ए छोटा ही आएगा। और सिर्फ दोनों साइड होता है। कभी कभी हमें एक ऐसा पैराग्राफ लिखना होता है जिसमें पहला कैरेक्टर बड़ा रखना है, बाकी छोटे, फिर कोई स्पेलिंग ऐसी लिखनी है कि इसमें हर एक का पहला अक्षर बड़ा होना चाहिए। तो सिंपल बात है कि जब हम शिफ्ट को प्रेस करते हैं तो इधर से शिफ्ट को प्रेस करते हैं तो हमें यहां से कोई भी वर्ड, इधर के साइड के वर्ड को बड़े लिख सकते हैं। जब हम इधर के शिफ्ट को प्रेस करेंगे तो इधर के हाथ से हम कोई भी वर्ड बड़ा लिखना है तो वो लिख सकते हैं। इस तरीके से चलता है। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, इधर का शिफ्ट इधर बटन के लिए यूज करते हैं। नहीं, इधर का शिफ्ट प्रेस करोगे तो हमारे फिंगर इधर होंगे, हम इधर के बटन प्रेस करेंगे। ठीक है, अगर हम इसको ही करेंगे तो हमारा हाथ यहाँ कीबोर्ड से डिस्टर्ब हो जाता है, हमारा हेड यहाँ से डिस्टर्ब हो जाता है। और जब हम इधर के बड़े लिखेंगे, इधर के कैरेक्टर बड़े लिखने हैं, या हमने कोई एक वर्ड या सारे वर्ड कुछ भी बड़े लिखने हैं, तो हम इधर का शिफ्ट प्रेस कर लेंगे। हमें जितने वर्ड बड़े लिखने हैं हम उतने लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारे शिफ्ट का यूज होता है। और शिफ्ट क्या यूज करता है, कीबोर्ड पे कोमा, कभी कभी ऐसे बटन आपने स्टूडेंट
आप सभी ने कीबोर्ड पे ऐसे बटन देखे हैं जिन पे 2 बटन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ हम बात करें कि यहाँ पे जैसे ये जो बटन है 1 से लेके 0 तक, इनके ऊपर कुछ सिंबल होते हैं, जैसे परसेंट का साइन है, ठीक है। इन बटन पे आप देखोगे आपको डबल बटन मिलेंगे। इन डबल बटन का यूज किसके साथ करते हैं? हम शिफ्ट बटन के साथ प्रेस करते हैं। अगर आप बिना शिफ्ट प्रेस करोगे तो यहाँ 5 आ रहा है, अगर आप शिफ्ट के साथ प्रेस कर रहे हो तो यहाँ सिंबल आ रहा है, ठीक है। मान लो यहाँ पर मैं बात करूं, यहाँ पे एक सिंबल और बना हुआ है इस बटन पे, सीधा प्रेस करूंगा तो 2 आ रहा है, अगर मैं शिफ्ट के साथ प्रेस कर रहा हूं तो सिंबल आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे डबल कॉमा और सिंगल कॉमा है, सीधा प्रेस कर रहा हूं सीधा आ रहा है, ठीक है। शिफ्ट बटन के साथ स्टूडेंट इस बटन को प्रेस करूं तो डबल आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे शिफ्ट का यूज है। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास यहां पर स्पेस है, तो स्पेस का यूज किस लिए होता है? कीबोर्ड की सबसे बड़ी की, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, कीबोर्ड की सबसे बड़ी की कौन सी होती है? स्पेस। स्पेस की सबसे बड़ी होती है, जो किसी के अक्षरों के बीच में एक कैरेक्टर का जगह छोड़ती है। मान लो हमने ए लिखा, यहाँ पे थोड़ा एक अक्षर का स्पेस देंगे, यहाँ पे बी आ जाएगा, और कम से कम 6 कैरेक्टर का स्पेस टेब से। तो ये स्टूडेंट हमारी अल्फा और न्यूमेरिक की है, और इसके साथ हमने ये 3 बटन भी रीडिंग कर लिए और स्पेस को भी रीडिंग कर लिया है। अब हम थोड़ा नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारा अल्फा न्यूमेरिक वाला पार्ट हो गया है। अब हम देखते हैं कि न्यूमेरिक कीज कौन सी है। कौन सा पार्ट? ये हमारा सेकंड पार्ट था। अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं, जो क्या है? न्यूमेरिक कीज। कि न्यूमेरिक कीज क्या है, ठीक है। अब हम इधर आ जाते हैं। हमारे पास कुछ बटन होते हैं यहां पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहां पर हमारे अलग से बटन रह जाएंगे। जैसे यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, हमारा यहाँ पर 0 कर देते हैं, यहाँ हमारा डॉट कर देते हैं, यहाँ हमारा इंटर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ हमारा इंटर बटन है, यहाँ हमारा डिलीट बटन भी है, ठीक है, एक्स्ट्रा बटन। यहाँ हमारे प्लस माइनस डिवाइड, प्लस माइनस, सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो होता है, ये स्टूडेंट क्या होता है? हमारा न्यूमेरिक कीज होती हैं। तो इनके बारे में देखेंगे कि ये क्या होते हैं, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी की है स्टूडेंट? न्यूमेरिक की होती है, ठीक है। हम जब काम करते हैं तो हमारे पास कभी कभी न्यूमेरिकल काम होता है, तो न्यूमेरिकल काम के लिए ये भी कीज होती हैं, अल्फा न्यूमेरिक की हैं। इनके अंदर अल्फा भी है और न्यूमेरिक भी है। लेकिन बट कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट, हमें प्रॉपर जैसे एक्सेल जैसे सॉफ्टवेयर पे हमें किसी का डेटा फीडिंग करना है, किसी का डेटा फीडिंग करना है स्टूडेंट, तो हम क्या करते हैं? डेटा फीडिंग करने के लिए कभी कभी जैसे किसी स्टूडेंट का नेम हमने लिख दिया, यहाँ पे नेम ए, फादर नेम बी, एड्रेस सी, कि उसका एड्रेस सी है, उसका कॉन्टैक्ट लिखना है। तो हम यहाँ पे जितना कॉन्टैक्ट लिखते हैं, तो इनकी यहाँ बात करें तो यहाँ से ये एरिया काफी दूर पड़ जाता है। हम हैंड का यूज करते हैं ना स्टूडेंट, तो ये एरिया हमारा काफी दूर हो जाता है कि 9 प्रेस करना है, फिर 1 प्रेस करना है, या फिर उसके बाद हम बात करें हमने 9 प्रेस किया, फिर 1 प्रेस कर रहे हैं, फिर 8 प्रेस कर रहे हैं। ऐसे करते करते हमारा जो होता है कभी कभी टाइम ज्यादा लगता है, इसलिए हमारी न्यूमेरिक कीज अलग से होती हैं, ताकि हम जल्दी जल्दी प्रेस कर सकें। कि हमें 9 प्रेस करना था, इस पे फिंगर यहाँ पे रखे जाते हैं, तीनों फिंगर, ठीक है, यहाँ पे 4 5 6 पे, ताकि हमें 9 प्रेस करना तो हम जस्ट यहाँ पे 1 प्रेस करना है, तो ये फिंगर जस्ट यहाँ ले आए, ठीक है। इसलिए ये कौन सा पार्ट हो गया स्टूडेंट? न्यूमेरिक। और ये इनके न्यूमेरिकल वर्क करने के लिए हमने यहाँ पर कोई मार्क्स देने हैं, 9 + 1 देना है, तो इक्वल का सिंबल लगाएंगे, तो 9 + 1 ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग 10% हो जाता है। मतलब कैलकुलेटर वर्किंग के लिए भी इसका सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है। इधर का भी यूज कर सकते हैं, ऊपर का ये
पार्ट हम यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमारा टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्पेशल की। यह हमारी न्यूमेरिक की होगी। अब उसके बाद हम बात करते हैं स्पेशल की। स्पेशल की बना लेते हैं। स्पेशल की हमारी स्पेशल की 6 होती है स्टूडेंट। स्पेशल की हमारी 6 होती है। तो यहां पर बना लेते हैं इंसर्ट, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसे, पहले लिख लेते हैं। हमारी एक की होती है इंसर्ट, हमारी एक की है, हम कीबोर्ड पे थोड़ा ऐसे करके बना लेते हैं, इंसर्ट पेज अप, पेज डाउन, और हमारी एक की बना लेते हैं एंड, और इसके अलावा एक की बनाते हैं स्टूडेंट हम डिलीट की। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं कि हमारे पास स्पेशल की के अंदर पेज अप 2 नंबर, पेज डाउन 3 नंबर, पेज अप पेज डाउन इंसर्ट, और यहां पर बना लेते हैं होम, यहां पे बना लेते हैं एंड, और यहां पे बना लेते हैं डिलीट। ये हमारी कीज हो गई। अब हम इसको अच्छे से समझते हैं। नोट करोगे सभी से पहले, हमारी स्पेशल की कितनी होती है? 6 होती है, इसे नोट करोगे, स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखते हैं, हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, एमएस वर्ड को ऑन कर लेते हैं, जहां पे हम कुछ मैटर लिखेंगे। ये हमारा सॉफ्टवेयर है। मैं यहां पर ये बात लिख देता हूं कीबोर्ड से, राम इज गुड बॉय। मैंने ये बात लिख दी। ये बात लिखने के बाद अगर मैं यहां पर एक बार प्रेस कौन सी की करूं, सबसे पहले मैं इन 2 की को प्रेस करके देखता हूं। अगर मैं इसको प्रेस करता हूं होम को, तो मेरा कर्सर स्टूडेंट कहां पर है? यहां पर है। ये अब कहां आ जाएगा? होम को प्रेस करते ही यहां आ जाएगा। मतलब जैसे मैंने होम को प्रेस किया तो मेरा कर्सर कहां आ जाएगा? शुरू में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल देखो स्टूडेंट, जब आप आप चलाते हो एमएस वर्ड के अलावा, आपको मैं बताता हूं, जैसे आप फेसबुक चलाते हो, इंटरनेट का यूज करते हो, वहां पे एक बटन होता है होम। आप कितना भी इंटरनेट पे घूम लो, लेकिन जब होम पे क्लिक कर दोगे तो कहां आ जाओगे? डायरेक्ट पहले पेज पे। ठीक है, इसी तरीके से स्टूडेंट, जब हम यहां पर जब हमारा कर्सर हो और हम होम प्रेस कर देंगे तो हमारा कर्सर शुरू में आ जाएगा। स्टूडेंट, अगर हम एंड प्रेस कर देंगे तो क्या होगा? स्टूडेंट बताओ, जैसे हमने एंड को प्रेस कर दिया तो स्टूडेंट हमारा कर्सर यहां आ जाएगा, हमारा कर्सर लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर मैंने इन लाइन को बढ़ा दिया, राम इज गुड बॉय, मैंने इस लाइन को बार बार रिपीट कर दिया, काफी लिख दिया स्टूडेंट, ये मैंने काफी लिख दिया। मेरा कर्सर मान लेते हैं कि यहां है, मुझे ये यहां चाहिए डायरेक्ट, तो मैं अगर एंड प्रेस करूंगा तो ये यहां नहीं आने वाला है। तो मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, इस की के साथ, इस की को कंट्रोल बटन के साथ दबाऊंगा। कौन सी की के साथ? इस की के साथ इस की को प्रेस करूंगा तो मेरा जो ये कर्सर है डायरेक्ट यहां आ जाएगा। बदल गए यूज। अगर हम एंड की का कंट्रोल बटन के साथ यूज करते हैं तो यहां बिल्कुल पैराग्राफ के लास्ट में चले जाते हैं। अगर मैं यहां आना चाहता हूं, अगर मैं होम बटन प्रेस करूंगा तो ये कर्सर यहां आएगा। ठीक है, मुझे यहां आना है तो मैं कंट्रोल बटन के साथ होम बटन प्रेस करूंगा तो मैं डायरेक्ट कहां पर आ जाऊंगा स्टूडेंट? यहां। तो ये हमारे कीबोर्ड की कीज हैं 6। अब
हमारे पास पेज अप है, अगर हम यहां पर है, अगर मैं पेज अप का यूज करता हूं तो ये धीरे धीरे कर्सर ऊपर जाएगा एक एक लाइन से होके, ठीक है। हम एक एक लाइन से होते हुए ऊपर चले जाएंगे। इसका यूज ज्यादातर इंटरनेट के पेज को अप और डाउन देखने के लिए यूज किया जाता है। अगर मैं डाउन बटन का यूज करूंगा तो मेरा कर्सर अगर यहां पर है ये धीरे धीरे नीचे आ जाएगा एक एक लाइन टू लाइन, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं डिलीट का। बिल्कुल, हम किसी भी लाइन को सिलेक्ट करके या किसी फाइल को भी सिलेक्ट करके हम माउस से जिसे भी सिलेक्ट कर लेते हैं और डिलीट बटन प्रेस कर देते हैं तो वो डेटा वहां से रिमूव हो जाता है। ये काम हम बैकस्पेस से भी करते हैं। कीबोर्ड पे एक की होती है जिसे बैकस्पेस कहा जाता है, यहाँ पर उससे भी करते हैं। हम लिखा हुआ डिलीट करते हैं। हमारे मोबाइल में भी बैकस्पेस होता है, हम कुछ भी लिखते हैं तो बैकस्पेस से डिलीट करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हम बात करें कंप्यूटर के विंडो के ऊपर कोई फाइल है, हमने माई कंप्यूटर ओपन किया, माई कंप्यूटर के अंदर हमें कोई फाइल है इस तरीके से, हमने माउस से उसको सिलेक्ट कर लिया, मतलब माउस का क्लिक करते ही फाइल सिलेक्ट हो गई, हमने इसको डिलीट बटन से क्या कर दी, डिलीट कर दी। लेकिन कि आपने देखा होगा कंप्यूटर में स्टूडेंट ये फाइल रिसाइकल बिन में चली जाती है, परमानेंट डिलीट नहीं होती, एक जगह चली जाती है। वहां से हम क्या करते हैं, इसको रिस्टोर वापस कर सकते हैं, वापस ला सकते हैं। अगर आपने डिलीट बटन का यूज शिफ्ट के साथ कर दिया, शिफ्ट के साथ अगर आपने डिलीट दबा दिया, शिफ्ट के साथ अगर आपने डिलीट बटन का स्टूडेंट यूज कर दिया तो ये फाइल कभी भी रिसाइकल बिन में नहीं जाएगी। यहाँ पे आपकी फाइल है और यहाँ पे जैसे ही आपने शिफ्ट बटन के साथ डिलीट बटन दबा दिया तो ये फाइल रिसाइकल बिन में नहीं जाएगी, ये फाइल कंप्यूटर से परमानेंट हट जाएगी। तो सीधा डिलीट यूज किया तो फाइल एक बार कहां पर आ गई, रिसाइकल बिन में। शिफ्ट के साथ डिलीट बटन दबा दिया तो ये फाइल रिसाइकल बिन में भी नहीं जाएगी। ये क्वेश्चन आरएससीटी में आया हुआ है कि कोई फाइल को डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में ना जाए तो हम कौन सी कुंजी का प्रयोग करेंगे, ठीक है, कौन सी कुंजी का प्रयोग करेंगे, शिफ्ट डिलीट का यूज करेंगे। अब बात ये आती है सबसे इंपॉर्टेंट कंफ्यूज कर देने वाली की, सबसे अधिक कंफ्यूज कर देने वाली की के बारे में, तो वो की होती है हमारी इंसर्ट, कंफ्यूज कर देने वाली की। तो कंफ्यूज कर देने वाली की के बारे में पढ़ते हैं। इस की का यूज अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग तरीके से स्टूडेंट किया जाता है। इंसर्ट की का यूज कैसे होता है, मैं नोटपैड प्लस की बात करता हूं जहां पे एक प्रोग्राम की कोडिंग लिखी जाती है, जहां पे कोई सॉफ्टवेयर बनाने के कोड लिखे जाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कोई कोड लिख रहा हूँ राम, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर कर्सर को मेरा यहाँ पर था, मैंने होम बटन प्रेस कर दिया, ये मेरा होम बटन है, मैंने इसको दबाया कीबोर्ड से तो ये मेरा कर्सर स्टूडेंट यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आने के बाद मैंने क्या किया, इसको एरो बटन, एरो कीज भी होती है स्टूडेंट जिनका यूज ज्यादातर बहुत सारे स्टूडेंट गेम खेलने के लिए करते हैं, ये होती है एरो बटन। मैंने क्या किया, इस एरो की मतलब इन बटन को प्रेस किया, इस बटन को प्रेस किया और मैं यहां पर आ गया, यहां आ गया, आर के आगे आ गया। अब मैंने क्या किया, इंसर्ट बटन को प्रेस कर दिया, इस बटन को दबाया तो ये मेरा बटन ये रहा, इस बटन को मैंने दबा दिया। जैसे ही मैंने इस बटन को प्रेस किया तो अब क्या हो गया, मैं यहाँ पे ओ लिखूंगा। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे ए है, मैं जैसे यहाँ पे ओ लिखूंगा तो ये यहाँ पे ए डिलीट हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ठीक है। मैंने आगे क्या किया, मेरा कर्सर यहाँ पे अब, और मैंने जैसे लिखा एच लिखते ही क्या होगा, मेरा यहाँ पे एच आ जाएगा, एम को ये क्या कर देगा, डिलीट कर देगा, और आगे मैं ए एन लगा देता हूं, पूरा क्या बन जाएगा, रोहन। मतलब इंसर्ट की को अगर आपने ऑन कर दिया, मैं कोड प्रोग्रामिंग के बारे में एग्जांपल दे रहा हूं, अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग यूज है। कोड प्रोग्राम की बात कर रहा हूं, अगर आपने इंसर्ट की का यूज किया तो ये हर एक कैरेक्टर को क्या करके चलता है, डिलीट करके चलता है। यहाँ पे कुछ लिखोगे तो इसको डिलीट करेगा, नए को इंसर्ट करेगा।
फॉर एग्जांपल जैसे हमारे फोन में हम सिम कार्ड डालते हैं तो क्या लिखा था, सिम कार्ड इंसर्ट, मतलब वहां पे कुछ सिम कार्ड लग गया है। तो इसी तरीके से हमारा जो कर्सर होगा वो यहाँ पर है। मैं अगर यहाँ पे कुछ नया लिखता हूं तो ये इस आर को डिलीट करेगा, यहाँ पे कुछ लिखता हूं तो ये इस ओ को डिलीट करेगा। मतलब इंसर्ट की ओपन रहने से ये क्या करता है, नए वैल्यू को जब लिखता है तो पुरानी वैल्यू को डिलीट कर देता है। अगर मैं आर पे यहाँ पे कुछ लिख रहा हूं, यहाँ पे कुछ लिख रहा हूं, ये इस आर को डिलीट करेगा, तभी यहाँ पे नया कैरेक्टर आएगा। तो ये हमारा नए कैरेक्टर को इंसर्ट कौन करता है, इंसर्ट की द्वारा होता है। ये किसी भी ओल्ड कैरेक्टर को डिलीट कर देता है, ठीक है, और वहां पे नया इंसर्ट कर देता है। ये काम इसके द्वारा होते हैं। तो हमने डिलीट कर लिया, हमने ये कर लिया। अब हम बात करते हैं नमलोक। यहाँ पे हमारा होता है नमलोक, नमलोक स्टूडेंट। अगर मैं इसको ऑन कर दूं, अगर मैं इसको ऑन कर दूं तो हमारे 1 2 3 4 ये सब लिखे जाते हैं। अगर मैं ये ऑफ कर दूं तो हमारे ये नहीं लिखे जाएंगे। इस पे कुछ अदर बटन होते हैं स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे एक एरो का निशान होता है, यहाँ पर भी एरो का होता है, यहाँ पर एरो होता है, यहाँ पर एरो होता है, और ये बटन भी यहाँ पे लिखे होते हैं, ठीक है। तो जब मैं इसको ऑफ कर देता हूं तो ये 8 काम नहीं करेगा। यहाँ पे कौन सा सिंबल काम करेगा, ये वाला, यहाँ पे आ जाएंगे। अगर हम ये प्रेस करेंगे 2 तो हम यहाँ आ जाएंगे। मतलब हमारा क्या पार्ट ऑफ है, नमलोक अगर ऑफ होता है तब हमारी ये वाला पार्ट ऑफ हो जाता है, हमारे नंबर ऑफ हो जाते हैं। जब हम इसको ऑन कर देते हैं, इस बटन को ऑन कर देते हैं तो ये वाला पार्ट हमारा नंबर की का पार्ट चलता है। ये हमारी स्पेशल कीज हो गई, ये हमारी स्पेशल कीज होगी स्टूडेंट, ये हमारी नंबर कीज होगी, ये हमारे अल्फा न्यूमेरिक होगी। अब हम कुछ अदर बटन पढ़ते हैं। कीबोर्ड पे कुछ अदर बटन भी होते हैं स्टूडेंट इनपुट के लिए, जहां से क्वेश्चन आते हैं। तो अदर बटन में हमने स्पेस के बारे में पढ़ लिया। हमारे पास यहाँ पर एक बटन होता है स्टूडेंट जिसका नाम है कंट्रोल। ये दोनों तरफ होता है, इधर भी होता है, इधर भी होता है और इधर भी होता है, ठीक है। इसे कंट्रोल और अल्ट और शिफ्ट, चलो ये रहा हमारा कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट लिख लेते हैं, ठीक है। इन बटन को स्टूडेंट कॉम्बिनेशन बटन कहा जाता है, कॉम्बिनेशन बटन कहा जाता है, कॉम्बिनेशन बटन। मतलब ये सिंगल प्रेस करोगे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसके साथ कोई दूसरा बटन प्रेस करते हो तो इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है। मान लो ये हमारा कौन सा चल रहा है, एमएस वर्ड का सॉफ्टवेयर चल रहा है स्टूडेंट, ठीक है। अगर मैं कंट्रोल बटन के साथ, इस बटन के साथ अगर ओ प्रेस कर दूं, इस बटन के साथ मैं ओ प्रेस कर दूं तो मेरे सामने कोई फाइल ओपन करने का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। मतलब किसके साथ कॉम्बिनेशन होगी चल रहा है, कंट्रोल बटन के साथ, ठीक है। फाइल को ओपन करने का आ जाएगा। अगर मैं कंट्रोल एस कर दूं, इस बटन के साथ ये बटन दबा दूं तो कोई फाइल को सेव करने का सिस्टम आ जाएगा, कोई फाइल को सेव करना, कि आपको इस फाइल को सेव करना है क्या। तो ये हमारी शॉर्टकट कीज होती है जो हमारी स्पीड को बढ़ा देती है, वर्क करने की स्पीड को बढ़ा देती है। तो ये कौन सी की होगी, कॉम्बिनेशन। शिफ्ट की का यूज करते हैं तो किसी भी अल्फाबेट को बड़ा या छोटा लिखा जा सकता है। हम यहाँ पे कुछ सिंबल होते हैं उनका यूज कर सकते हैं, जैसे कि कोमा, डॉट, सिंगल कोमा, ठीक है, सेमी कोलन, कोलन, ये जो सिंबल होते हैं शिफ्ट के द्वारा लगाए जा सकते हैं। इस बटन के साथ ये बटन दबाने होते हैं तो ये भी बटन हमारा कौन सा हो गया स्टूडेंट, कॉम्बिनेशन बटन है। अब बात करते हैं अल्ट। अल्ट से क्या होता है, अल्ट बटन के साथ हमने एफ दबा दिया, अल्ट बटन यहां बना लेते हैं, हमारा अल्ट बटन है, इसके साथ मैंने क्या प्रेस कर दिया, एफ प्रेस कर दिया, तो यहां पर एक यहां के ऑप्शन को सिलेक्ट कर देता है, ये फाइल के, होम के, इन ऑप्शनों को सिलेक्ट करता है। जैसे मैंने अल्ट एफ दबाया ये लिस्ट खुल जाएगी फाइल की, फाइल की लिस्ट हमारे सामने ओपन हो जाएगी। अगर मैंने एच दबाया तो होम ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक क्या है, कॉम्बिनेशन बटन है जो किसी मेनू बार को ओपन करता है, जो यहाँ पे ऑप्शन लिखे होते हैं उनको ओपन करता है। और कंट्रोल क्या करता है, डायरेक्ट किसी कमांड को ओपन कर देता है, जैसे फाइल को ओपन करना, सेव करना, डायरेक्ट उनको सामने ले आता है। लेकिन अल्ट ऐसा नहीं करता, अल्ट सिर्फ सिलेक्ट कर देता है कि फाइल वाले को सिलेक्ट कर दिया, इसके अंदर जो ऑप्शन यूज करने कर लो, होम वाले को सिलेक्ट कर देगा, इसमें से जो ऑप्शन यूज करने आप कर लो, ठीक है।
तो ये इनका काम रहता है। तो यहाँ हमारे पास ये जो बटन होते हैं अलग से कौन से होते हैं, कॉम्बिनेशन बटन होते हैं। और ऐसे तो हमारे पास स्टार्ट का भी बटन होता है कीबोर्ड पे, हमारे पास माउस का राइट क्लिक भी यहाँ पर होता है, राइट क्लिक भी होता है। माउस पे 2 क्लिक होते हैं स्टूडेंट, ये वाला क्लिक, ये वाला जो क्लिक होता है वो भी यहाँ पे बटन होता है, ठीक है, ये राइट क्लिक का होता है। तो हमने आज को क्या क्या पढ़ा, हमने आज स्टूडेंट जो पढ़ा है उसके बारे में लास्ट में एक बार और देख लेते हैं। अब लास्ट में देखते हैं हमने कीबोर्ड के बारे में। सबसे पहले हमने पढ़ा कि कीबोर्ड पे फंक्शन कीज होती हैं, ठीक है। फंक्शन कीज कितनी होती है स्टूडेंट, F1 से लेकर F12 तक होती है। दूसरा हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट, अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है। ये कीज कितनी होती हैं, कहां से कहां तक होती है, ये ए से लेके कैपिटल लेटर जेड तक, स्मॉल ए से जेड तक। और इसके अलावा कीबोर्ड का आपने थोड़ा वीडियो बैक करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या स्टूडेंट नोट कर लेना, ठीक है। और इसके बाद इसके अंदर कुछ परसेंट सिंबल और कुछ ये सिंबल भी होते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर 1 2 3 4 ये न्यूमेरिक बटन भी इसके अंदर होते हैं। अब हम देखते हैं और हमने क्या रीडिंग किया, और हमने रीडिंग किया कि इसके ऊपर न्यूमेरिक कीज होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, 0 से लेके 9 तक जो डिजिट होती है वो न्यूमेरिक होती है। और हमने क्या यूज इसके अंदर पढ़ा, हमने पढ़ा स्पेशल की होती है, ठीक है। स्पेशल की कौन कौन सी होती हैं, होम, ठीक है, इंसर्ट, डिलीट, पेज अप, पेज डाउन, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6 हमारी कौन सी की होती है, इंसर्ट। ये लो स्टूडेंट, हमारा कीबोर्ड इनपुट डिवाइस का टॉपिक पूरा हुआ है। देख लो इसके कितने क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वो आपकी इच्छा, ठीक है। और अब हम नए टॉपिक के साथ आएंगे। आज हमारा कीबोर्ड पूरा हो गया। अगर किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया है या इसके बारे में कुछ कंटेंट कोई रह गया है तो वो हमें कमेंट में बता दें, हम उसके लिए इससे भी बेहतरीन क्लास के साथ आएंगे, ठीक है। मैंने आपको कीबोर्ड बिल्कुल इजीली आसान तरीके से बताने की कोशिश की है और बहुत बढ़िया से मैंने आपको बताया है। फिर भी कुछ रहा हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू स्टूडेंट। एक बात मैंने बोल ही दी, अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो आपकी इच्छा, ठीक है।